most funniest, Amit Tandon! You guys are on Facebook? No, Facebook आजकल हर कोई होता है. Like, you know, the thing is, I think there are two kinds of people these days. People who have a very active life on Twitter and Facebook, and people who have a very active life. मेरे ज्यादातर फ्रेंड फर्स्ट कैटेगरी में. लाइक कुछ भी होता है शुरू हो जाते हैं ट्विटर फेसबुक पे, शुरू हो जाएंगे. यू नो, अर्थक्वेक विल स्टार्ट, यू नो, थंडरस्टॉर्म विल स्टार्ट, यू नो, दिस रेन इट विल स्टार्ट. लाइक मुझे लगता है आधी ग्लोबल वार्मिंग भी इस चक्कर में हो रही है. बिकॉज रिसेंटली आई वाज इन बैंगलोर, और बैंगलोर में हम थे तो हल्की सी बारिश हुई, बंद हो गई. मतलब इट वाज ऑलमोस्ट लाइक कि भगवान ने थूका और छोड़ दिया. एंड आई थिंक समवेयर गॉड इज ऑल्सो, यू नो, फेड अप ऑफ ऑल दिस कि यार मैं कुछ शुरू करने लगता हूं, तुम साले शोर पहले मचा देते हो. सो ही इज ऑल्सो लाइक, तो एक और स्टेटस अपडेट आया ना, मिट्टी की खुशबू वाला सालो. सारा सीजन सूखा रखूंगा तुमको मैं. लोग शुरू हो जाते हैं किसी भी चीज पे. लाइक दिस अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी ट्वीटेड देयर वाज एन अर्थक्वेक इन, you know, in Delhi, and she tweeted, oh my god, the building is shaking, I think I'm going to die. And I'm thinking, if the building is shaking and you are tweeting rather than running for your life, kind of made the choice, right? और ये एक फायदा है, देखो फेसबुक ट्विटर का एक फायदा है कि आजकल नाउ यू डोंट हैव टू मीट समबडी टू फिगर आउट वेदर दे आर स्टूपिड और नॉट. स्टेटस अपडेट से पता चल जाता है लोगों के. लाइक लोग होते हैं, उनका स्टेटस अपडेट आएगा, फादर इज लाइक अ बरगद का पेड़, रूट्स इन द ग्राउंड एंड छाया ऑल अराउंड. इफ यू लव योर फादर लाइक दिस, लाइक मेरे को मेरा बाप पसंद है पर तू नहीं पसंद. अलग लेवल के. फिर एक होते हैं वो लौंडे होते हैं वो जो जिनकी फोटो होती है, मतलब वो क्या 18-19 साल के लौंडे जो जिम ज्यादा जाते हैं और कॉलेज कम. उनकी डीपी ऐसे होती है, एक हाथ से बनियान उठाई हुई है, दूसरे हाथ में उनके कैमरा है जिससे खींचा हुआ उन्होंने फोन वाला. बेसिकली उन्होंने पैक 6 बना लिए, दोस्त एक नहीं बनाया जो फोटो ले सके. So there's a cousin of mine like that. उसका स्टेटस अपडेट आया, डोंट जज मी. बस. एंड आई एम लाइक, इस स्टेटस अपडेट से पहले कोई तेरे पे थूक भी नहीं रहा था. पर अब तूने डाल दिया, सबको पता चल गया तू गधा है. फिर कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ फायदे होते हैं. लाइक जैसे हमारे घर में डोमेस्टिक पीस हो गया फेसबुक के कारण, क्योंकि मेरी मम्मी फेसबुक पे चली गई है. बड़ा फर्क पड़ गया. लाइक यू नो, नाउ शी डजंट जज माई वाइफ, शी जजेस एवरीबडीज वाइफ्स. अब उन्होंने देख लिया कि सिर्फ मेरी बहू ही नहीं है जो गोवा जाके निकरे पहन के फिरती है. बट होते हैं, इश्यूज भी होते हैं फेसबुक पे. एक बहुत बड़ा इश्यू जो है ना फेसबुक का, वो ये है कि जब से फेसबुक आया ना, लाइफ एंजॉय करने का प्रेशर बढ़ गया. राइट, लाइफ एंजॉय करने का प्रेशर बढ़ गया है. क्योंकि तुम फेसबुक पे जाओ, लगता है यार सारे पार्टी कर रहे हैं, सारे घूमने गए हुए हैं, सबकी बीवियां उनको प्यार करती हैं, मैं ही बेवकूफ हूं, घर बैठा हूं. एक मेरा फ्रेंड, उसकी 16th मैरिज एनिवर्सरी, उसने फेसबुक पे डाला हुआ, डियर वाइफ, यू आर माई रॉक ऑफ जिब्राल्टार. I don't know where I would have been without you. Thank you for being with me always. You've always been there. And I'm thinking 3 दिन पहले शराब पी के तू ही साले रो रहा था मेरे सामने.
और प्रॉब्लम क्या है, वो मेरी वाइफ के साथ भी फेसबुक पे कनेक्टेड है, और 2 महीने बाद मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। और मुझे पता है जिस दिन मेरी मैरिज एनिवर्सरी होगी 12:01 पे मेरी वाइफ होगी फेसबुक पे, चाल चलो ठाकुर। क्या मिला तुझे? बट लाइफ एंजॉय करने का प्रेशर बढ़ गया है, लाइफ एंजॉय करने का प्रेशर बढ़ गया। तो आजकल क्या, घूमने जाना पड़ता है। जब हम छोटे होते थे, राइट, घूमने जाना पड़ता है फेसबुक के चक्कर में, राइट। हम गर्मी की छुट्टियों में जाते थे नानी के घर, हर साल नानी के घर जाना। 10 साल वापस आके ऐसे लिखना होता था, कहां घूमने गए, 10 साल करनाल लिखा है मैंने। लाइफ वॉज इजी। आजकल क्या है, ये फेसबुक के चक्कर में जाना पड़ता है घूमने, और तुम कहीं भी चले जाओ लोग जीने नहीं देते तब भी तुमको, क्योंकि तुम शिमला जाओ कोई ना कोई गोवा की फोटो डाल देता, आदमी गोवा जाता है कोई ना कोई सिंगापुर की फोटो डाल देता, तुम सिंगापुर चले जाओ कोई यूएस की फोटो डाल रहा। मैं इसी चक्कर में यूएस नहीं जा रहा। मैं जिस दिन यूएस चला गया मुझे लगता है कोई ना कोई मेरा दोस्त साला चंद्रमा की फोटो डाल देगा। और फिर क्या, चलो कुछ लोगों के पास पैसे हैं, वो बन सकते हैं टूरिस्ट, वो घूम सकते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं है पर वो खुश दिखना चाहते हैं, वो बनते एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर वो होते हैं जिनका स्टेटस अपडेट आता है फेसबुक पे, 10 किलोमीटर्स बिफोर शिमला देयर इज दिस लवली कच्चा रोड which goes to this awesome village called Kamakha, which is in the middle of nowhere. मिडिल ऑफ नोवेयर का मतलब है वहां बिजली नहीं आती, और तेरे को 250 रुपए में कमरा मिल गया था। फिर होते मैराथन रनर्स। एनी मैराथन रनर्स इन द रूम? ये मैराथन रनर। तो एक बात बता मेरे को, तो सुबह 6 बजे जंगल में भाग रहा है, तुम्हारी ये वाली फोटो कौन लेता है रोज? रोज नई डली हुई होती है यार। फिर होते हैं फूड फ्रीक्स। फूड फ्रीक्स वो होते हैं जो खाने की फोटो डालते हैं, राइट, खाने की फोटो डालते हैं। और मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं वेट लूज करने की कोशिश कर रहा हूं पिछले 10 साल से। और वेट लूज करने का एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल होता है कि शाम को 7:30 के बाद मत खाओ, राइट। जो हां कह रहे हैं उन्होंने अपने आप को देखा। प्रॉब्लम क्या है, हम सबको पता है पर करता कोई कुछ नहीं। लाइक जनरल मोटर्स की डाइट का प्रिंट आउट भी लेके आता है, फिर देखते हैं 3 फ्रूट इस मौसम में मिलेंगे ही नहीं। हम अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं। इवन व्हेन वी गेट ऑन द वेइंग स्केल वी आर लाइक 4 किलो तो कपड़ों का होगा। कल से पॉटी भी नहीं आई वैसे। अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं। बट द थिंग इज, शाम को 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। तो आदमी 7 बजे डिनर कर लेता है, 8 बजते, 9 बजते, 10 बजते, 11 बजे आदमी सोने लगता है। 11 सवा 11 बजे लास्ट टाइम बेड पे बैठ के आदमी फेसबुक पे मत्था टेकता है। राइट, एक बार तो चेक करते हैं ना कि मेरे से ज्यादा कोई खुश तो नहीं है। और तब निकलती है इन फेसबुक ये फूड फ्रीक्स की फोटोग्राफ्स। उन्होंने फोटो डाली होगी, बिट्टू टिक्की वाला की टिक्की है, एकदम धुआं निकल रहा है, दही डली हुई है, चटनी डली हुई है, नो ऊपर अनार के दाने भी हैं, छोले भटूरे भटूरे एकदम फूले हुए, एकदम करारे, चिक्कड़ चने साथ में, और चटनी वाले प्याज। सुन के भूख लग रही है ना? तुम सोचो जो आदमी 4 घंटे से भूखा हो उसका फोटो देख के क्या हाल होगा। इन कमीनों के चक्कर में आदमी रात को 12 बजे उठ के मैगी बना के खा रहा होता है।
You can't have common names. So your names are like मतलब very unique for kids these days. एकाग्रचित कटोच. ऐसा नाम बच्चा ही 10वीं तक ना लिख पाए ढंग से. पेपर देने गए 3 नंबर नाम के स्पेलिंग मिस्टेक के कट गए. नालायक बच्चों के ना अपने फायदे होते हैं. Like any नालायक people in the house, give me a chair. नालायक. देखो एक तो नालायक ना ईमानदार होते हैं. प्लस क्या है कि नालायक बच्चों के साथ मतलब वो पेरेंट्स को ज्यादा खुश रख सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल ब्रदर, आपका क्या नाम है? आदित्य. तुम तो पढ़े लिखे लग रहे हो एकदम. टी शर्ट को बॉस. So were you intelligent or were you normal? Normal. Just imagine आदित्य तुम बहुत इंटेलिजेंट थे बचपन में, ठीक है. फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आए, पेरेंट्स बहुत खुश होंगे. सेकंड क्लास में फर्स्ट आए, पेरेंट्स खुश होंगे. थर्ड क्लास में पेरेंट्स को आदत पड़ जाती है. उसके बाद यू कैन ओनली डिसअपॉइंट देम बाय कमिंग सेकंड. बट इमेजिन तुम फर्स्ट क्लास में 30th पोजीशन लेके आए. कितना स्कोप है पेरेंट्स को खुश करने का उसके बाद. लाइक दिस हैज हैपेंड विद मी. मतलब मैं बचपन में ना मतलब मैं 25th पोजीशन आती थी. मेरा ब्रदर 3rd 4th आता था क्लास में. ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, एल्डर ब्रदर. देन वी मूव टू अ न्यू सिटी, यू नो, न्यू स्कूल. आई लव्ड इट. माय ब्रदर हेटेड इट. दैट ईयर बोथ ऑफ अस केम 10th. उसको डांट पड़ी, मेरे को नई साइकिल मिली. यू नो, सो होते हैं अपने फायदे होते हैं नालायक बच्चों के. और अब क्या है, एक और चीज जैसे चेंज हो रही है. हमारे टाइम में ना बड़े कॉमन, जैसे योर नेम वाज आदित्य, राइट. अब ये ना 5-7 नाम 10 नाम होते थे जो हम सब में घूमते थे. अमित, मनीष, गौरव, आदित्य, यही 8-10 नाम होते थे, राइट. मतलब ज्यादा वैरायटी नहीं होती थी. जैसे हम में से हर कोई एक मनीष गुप्ता के साथ जरूर पढ़ा है कभी. हर कोई एक मनीष गुप्ता के साथ पढ़ा है. इतना कॉमन नाम है कि तुम अभी ठेके पे चले जाओ, 2 मनीष गुप्ता 100 पाइपर्स ले रहे होंगे इस टाइम. इतना कॉमन नाम है. बट अब क्या हो गया, अब कॉमन नाम नहीं रख सकते आप, राइट. यू कांट हैव कॉमन नेम्स. सो योर नेम्स आर लाइक मतलब वेरी यूनिक फॉर किड्स दीज डेज. एकाग्रचित कटोच. ऐसा नाम बच्चा ही 10वीं तक ना लिख पाए ढंग से. पेपर देने गए 3 नंबर नाम के स्पेलिंग मिस्टेक के कट गए. नो, अलग ही लेवल है. और है क्या, अच्छा अब ना, अब जैसे मैं खत्री हूं, राइट. यू नो खत्री बनियाज, राइट, ऑल दैट. अब है क्या, मैं खत्री हूं. खत्रियों में ना काफी ऑप्शंस होती हैं सर नेम्स की, तो काफी वैरायटी है. यू हैव यू नो खन्ना, कपूर, दुआ, टंडन, हंड्रेड्स ऑफ देम. बनियों के साथ प्रॉब्लम है वो भी नहीं है. घूम फिर के 3-4 होते हैं, गुप्ता, गर्ग, अग्रवाल, मित्तल वगैरह. तो वो बेचारे ना वैरायटी के लिए अग्रवाल में ही खेलते रहते. कभी 2 जी लगा दें, कभी जी के बाद आर लगा दें. दे कीप ऑन चेंजिंग दैट. और एंड द थिंग इज, अब you know, I keep on saying this, but a lot of my references are that, like, you know, the times changed a lot. Like आजकल क्या है, और फादर्स भी ना बड़े कूल हो गए हैं. लाइक बाप बेटा आजकल बात करते हैं, सब कुछ होता है. तो फादर्स कूल यो टाइप हो गए हैं फादर्स. हमारे केस में कभी ऐसा नहीं हुआ. लाइक आई एम फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली. हमारे पंजाबी फादर्स जो है ना, दे आर लाइक दैट. वो ऑडियो कैसेट होती थी ना पुरानी, जिसकी ए और बी साइड होती थी. यू रिमेंबर दैट, राइट. पंजाबी फादर्स आर एग्जैक्टली लाइक दैट. सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक सीरियस साइड चलती है. फिर 9:15 बजे पैग खुलते हैं. फिर सेंटी साइड शुरू होती है. दूसरे पैग में फैमिली याद आती है. तीसरे पैग में प्रोग्राम बनता है कि हम मिनी बस करके सारी फैमिली घूमने चलते हैं. चौथे पैग में हम गोवा जा रहे होते हैं. 5वें 6वें में हम स्विट्जरलैंड पहुंच जाते हैं. इसके बीच में ना मम्मी कुछ नहीं कहती, देखो इतना खर्चा होगा, कौन ऑर्गेनाइज करेगा. उनको पता है सुबह 9 बजे ये प्लेन लैंड कर जाएगा. नो, और होता क्या है, सो यू नो फॉर अस, यू नो, सो माय फादर नेवर टर्न्ड कूल. फॉर मी, सो आई हैव ऑलवेज कॉल्ड हिम डैडी.
You know, I've not called him dad क्योंकि वो कभी cool हुए ही नहीं. For me, dad is the abbreviation of daddy after drinks. That's when my father turns cool. And the thing is, when you're growing up in a Punjabi family, you turn 20, 21. That's the first time your father invites you to have a drink with him. And he's like, तू एक बार try करके देख, तेरे को taste पता होना चाहिए. And you're like, पापा ये जो स्कूटर आप सिखा रहे हो ना, ये बाहर 100 पे दौड़ाते हैं हम. And drinking with your father is like watching the college fashion show sitting next to your principal. You enjoy the experience, but you can't express yourself. मैं पंजाब में पढ़ा हूं, मेरे दोस्त हैं जो लुधियाना रहते हैं, सब ब्रांडेड पहनते हैं, सब लुई विटॉन की बेल्ट पहनते हैं. लुई विटॉन की बेल्ट देखिए, एलवी होता है. अब इन सबके पेट निकल चुके हैं, तो एलवी धुन्नी में चुभ रहा है. When we moved to Bombay, we started going out clubbing. Problem is कि बॉम्बे में क्लबिंग comes under entertainment. In Delhi, clubbing comes under adventure sports. तुमको नहीं पता कहां से गोली आने वाली है. And honestly, this is something that I can tell you with guarantee. किसी के लिए मरना बहुत आसान है, किसी के साथ जीना बहुत मुश्किल काम है. बहुत मुश्किल का. Like I want to hear a love story जहां हीर रांझा की शादी हो गई, रांझा 3rd anniversary भूल गया. So I talked to my daughter. Now I understand what kind of boys teenage girls like, you know. So now I understand why I never had a girlfriend when I was a teenager. पेरेंट्स को पैसे खर्चवाना छोड़ो, उन पे पैसे खर्च करना पता कितना मुश्किल काम है. Like we can't even spend money on them. मतलब I can't buy a 3,000 rupee Van Heusen shirt for my father. मैं ले जाऊं ना, he will be like, इतने में पीटर इंग्लैंड की 4 आ जाती वैसे. अब पैसे डायरेक्टली तो मांग नहीं सकते, राइट. बचपन की दोस्ती है. आदमी को लगता है शायद भूल गया होगा, उसको मेरा नाम दिखाई देगा तो याद आ जाएगा कि टंडन के पैसे देने, दे के खत्म करो, 2.5 लाख रुपए तो है. तो आई जस्ट नीड टू रिमाइंड हिम ऑफ माई एग्जिस्टेंस. सो टू रिमाइंड हिम ऑफ माई एग्जिस्टेंस, आई स्टार्टेड सेंडिंग हिम गुड मॉर्निंग मैसेजेस. सारा दिन गाना गा रहा, अपना टाइम आया. 4-5 दिन तो मैंने सुना. फिर मैंने उसको बिठाया, मैं कहा बात सुनो, तू 4 बेडरूम के घर में रहता है बॉम्बे में, तेरे पास अपना कमरा है, तुम बड़ी गाड़ी में घूमते हो, तुम हर साल घूमने इंडिया से बाहर जाते हो, तो इस गाने में जिस टाइम की बात हो रही है ना, वो तेरा ऑलरेडी चल रहा है. गाना गाना है, तू गा, अपना टाइम निकल ना जाए. Have you realized politics काफी ज्यादा आजकल पोलराइजेशन हो गई है इंडिया में, राइट. यू कांट जस्ट बी एन इंडियन, यू हैव टू बिलोंग टू अ पार्टी दीज डेज, राइट. यू से समथिंग अबाउट केजरीवाल, पीपल थिंक ये बीजेपी का आदमी है. यू से समथिंग अबाउट बीजेपी, लोग सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी का आदमी है, या तुम कांग्रेस के हो. यू नो दे पुट दोस कैप्स ऑन यू कि तुम एक के बारे में बोल रहे हो तो तुम दूसरी पार्टी को बिलोंग करते हो. Whereas you give your opinion as an Indian sometimes. And you know, it's getting to a stage where, you know, slowly you'll have first name, second name, and a third name. Like first name is like me, I'm Amit. Okay. Second name is Tandon, which tells me what caste I belong to. There'll be a third name which will tell you कि कौन सी पार्टी को सपोर्ट करता है. You know, you'll get to that point where Amit Tandon, Congressy. Manish Gupta, BJP. Amar Singh, जो पैसे दे दे. You know, but we are getting there. And then recently this demonetization happened. How many of you support demonetization?
quite a few people support. Like I don't still have an opinion. I think 6 महीने बाद पता चलेगा क्या हुआ, right? और इकोनॉमी तो पता नहीं, पर हमारी वोकैबुलरी जरूर इंप्रूव हो गई है उसकी वजह से, right? And the thing is, problem is that in a lot of cases, the opinion on this policy depends upon whether you like a person or not. Right? It's not based on the policy, but on the basis of who took that policy decision. So people who love Modi love the decision. Who hate him hate the decision. What has happened is कि मोदी कईयों का बेटा है और कईयों की बहू है. तो बेटा तो कभी गलत हो ही नहीं सकता. बेटा तो शराब पी के भी घर आ गया तो पेरेंट्स कहते हैं देख कितना स्ट्रेस हो रखा है बेचारे को. और बहू चाहे कमा भी ले और घर भी हैंडल कर ले तो होता देख बच्चा अकेला छोड़ गई, यू नो. तो तुमने निकालनी गलती उस केस में. एंड फॉर वन पर्सन इज डेफिनेटली द बहू फॉर अरविंद केजरीवाल. लाइक अरविंद केजरीवाल वाज लाइक क्वाइट फॉर 3 days आफ्टर इट कि ये तो यार मेरे वाले पत्ते खेल गया, ये तो चीटिंग हो गई. It was almost like, you know, what happened around 10-15 years back when Indian team went to Pakistan. Second test match, पहले ओवर में इरफान पठान ने पेस बॉलिंग में स्विंग डाल के हैट्रिक ले लिया. एंड पाकिस्तान इज लाइक यार ये तो हमारी स्ट्रेंथ होती थी, ये गलत हो गया. एंड द थिंग इज impacts are different. Like for me, this is what happened. Like my daughter has been, you know, keeping a lot of pocket money. She's been putting it together. तो 2-3 महीने पहले वो बैठी हुई अपना पॉकेट मनी गिन रही. 870-880 रुपए इकट्ठे हो रखे एंड और सारी चिल्लर 10 रुपए 20 रुपए 50 के नोट. एंड आई वॉज पासिंग बाय एंड आई बीइंग अ गुड फादर आई वेंट टू हर एंड आई सेड बेटा कहाँ चिल्लर इकट्ठी कर रही है, ये मुझे दे दे, मेरे से 1000 का नोट ले ले. उसके 2 महीने बाद 1000 का नोट 0 हो गया. उसका बाप से विश्वास उठ गया उसके बाद से. यू नो, देन द डे दिस हैपेंड डीमोनेटाइजेशन, तो व्हाट्सएप पे आना शुरू हुआ. और व्हाट्सएप पे आया एंड व्हाट्सएप पे एक मैसेज तब आया था, आई एम नॉट श्योर वेदर यू गॉट इट, वेयर दे सेड दैट यू नो यू शुड स्टार्ट टेलिंग द पुअर पीपल कि 500 और 1000 के नोट बंद हो गए हैं. राइट, दैट मैसेज वाज आउट कि सब्जी वालों को बता दो, स्पेशली सब्जी वाला एवरीबडी हैड रिटन बिकॉज एवरीबडी वांटेड टू से कि हम दिल के अच्छे हैं पर सिर्फ व्हाट्सएप पे. एंड यू नो आई वेंट टू द मार्केट. मैं सब्जी वाले के पास गया एंड आई टोल्ड हिम कि भैया अब ना 500 और 1000 के नोट मत लेना, बंद हो गए. एंड ही लुक्ड एट मी एंड ही वाज लाइक तुमको हम गधे लगते हैं, तेरे को क्या लगता है व्हाट्सएप मेरे पास नहीं है? तुम जैसे लोग आ रहे हैं ये सब बता रहे, वो पूरी बात तो सुनते नहीं है कि बैंक में डल रहे हैं ये नोट. तुम जैसे लोगों को हम 200-200 रुपए की सब्जी 500 में चिपका रहे हैं. देन इन द मॉर्निंग द मेड केम, और मेड्स को तो सब पता होता है, दे नो एवरीथिंग. एंड शी केम टू माई वाइफ एंड शी वाज लाइक बीबी जी आपको तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, 500 और 1000 के नोट बंद हो गए. और हमारा क्या है कि हम मिडिल क्लास है तो हमें ना एजुकेशन मिलती कि मेड्स को मत बताओ घर पे कितने पैसे पड़े हैं. बिल्कुल. सो मेरी वाइफ माई वाइफ इज लाइक नहीं हमारे पास तो पैसे है ही नहीं, 2,500-3 हजार रुपए पड़े होते हैं हमारे पास घर पे. अरे नहीं आपने लोगों से लेने होंगे कैश वैश. नहीं हमारे पास पैसे हैं ही, हमारी एजुकेशन है वो, मेड्स को मत बताओ पैसे हैं. सो यू नो शी इज आस्किंग अगेन एंड अगेन. फाइनली शी सेड कोई पैसे नहीं आपके पास? नहीं हमारे पास कोई पैसे नहीं है. अच्छा मेरा 1.5 लाख रुपए फिर एडजस्ट करवा दोगे? And I think it's a very gutsy move from Modi, like, you know, very gutsy move because he's taking on the people who voted him in power, the traders especially, right? Businessmen were the biggest lobby that were after them. And suddenly he's turned around and, you know, the businessmen are the worst affected. It's almost like this for businessmen कि जैसे आपने बच्चा पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, वो IAS बना, हफ्ते बाद ही वापस आ गया कहता पापा हमारा घर इलीगल बना हुआ है, तुड़वाना पड़ेगा. उनको समझ में नहीं आ रहा कि दुखी होए कि दे शुड बी प्राउड ऑफ हिम.
गुड़गांव मेरे ख्याल में दुनिया की अकेली ऐसी जगह है जहां फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड एक्सपीरियंस एक सड़क पे हो सकते हैं। सही में, मतलब यहां तुमको बकरी और बेंटली एक सड़क पे दिख जाएगी, राइट? और यहां बेंटली में भी बकरी दिख सकती है। यूएस में खास करके व्हेन यू गो टू यूएस, दे मार्केटिंग उनकी बहुत स्ट्रांग, बट गलत चीजों में बेचते। जैसे देयर इज अ प्लेस कॉल्ड डिज्नीलैंड। डिज्नीलैंड, दे सेल इट एज द हैप्पीएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, राइट? इट इज नॉट द हैप्पीएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। खास करके वहां जो माँ बाप खड़े होते हैं ना 2.5 घंटे से लाइन में, धूप में पसीनों पसीन खड़े हुए 2 मिनट की राइड के लिए, उनकी शक्लों पे कोई हैप्पीनेस नहीं। वो इसी डर में खड़े हैं कि इस लाइन से हटेंगे, सामने एक और लाइन दिखेगी अभी, या इसको $40 का कोई मग पसंद आ जाएगा बच्चे को। हैप्पीएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज टाइम्स स्क्वायर, न्यूयॉर्क। टाइम्स स्क्वायर, न्यूयॉर्क इज द हैप्पीएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। आई वेंट देयर, एवरीबडी इज हैप्पी देयर। अगर आप गए हो तो आपको पता होगा, अगर नहीं तो जाना, वहां पे सब खुश है, वहां पे सबके सब खुश है। मतलब वहां मैं पहले समझ में भी नहीं आया मुझे, देन आई रियलाइज कि इतने क्यों खुश है, क्योंकि वहां ना गांजा लीगल हो गया। और टाइम्स स्क्वायर में इतना गांजा फूका जा रहा है कि वहां की हवा में गांजे क्या एक 750 रखे। मतलब तुम फूको भी मत, तुम सिर्फ सांस ले लो, तुम खुश हो जाते हो यार। मतलब वहां इतनी खुशी, वहां बच्चे नहीं रो रहे यार, 1.5 साल के बच्चे पूरा प्रोग्राम बना के आए कि आज माँ बाप की इवनिंग पे हगूंगा। वो जैसी प्रैम तुम टाइम्स स्क्वायर में होते सब खुश है वहां पे। हिंदुस्तानी बाप नहीं चिड़े हो वहां पे, हिंदुस्तानी बाप नहीं चिड़े हो यार। नहीं तो हर टूरिस्ट लोकेशन पे, हर टूरिस्ट शॉप पे, हर फैमिली के पीछे एक चिड़ा हुआ हिंदुस्तानी बाप फिर रहा होता है। क्या करनी और मैग्नेट तुमने, फ्रिज भरा तो पड़ा है, पहननी है ये टी शर्ट तूने बाद में, यहां बांग्लादेश से ही बन के जा रही, चेक कर ली। देन आई वेंट टू यूके, आई वेंट टू लंदन। लंदन में गया। लंदन अगर आप गए हो आपको पता होगा बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। लंदन बहुत महंगा है, इतना महंगा, वहां कपड़े महंगे हैं, जूते सब महंगा है वहां पे। मतलब आदमी रेट देख के आदमी कहते हैं चल 3 दिन बनियान में निकाल लूंगा। सब 50-60 हजार से नीचे कोई ढंग की जैकेट नहीं है, जूते बड़े महंगे सब। एंड आई फिगर्ड आउट दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन लंदन। हुआ क्या है, दिस इज माई थ्योरी, कि अंग्रेजों ने पहले 300-400 साल सारी दुनिया लूटी, फिर वो थक गए, फिर क्या एक काम करते हैं, इनको यहां बुला के लूटते हैं। सही में तुम हम दुकानों पे जाके देखो, हम ही खरीद रहे हैं वहां। अंग्रेज खरीद ही नहीं रहे वहां से, वहां यहाँ चाइनीज खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, शेख खरीद रहे हैं। तुम देख रहे हो अंग्रेजों की ब्रिलियंस, उन्होंने लूटने में वर्क फ्रॉम होम लगा दिया। जैसे मेरी मम्मी मेरे को आज तक कहती कि तेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने का क्या फायदा, कूलर तो ठीक नहीं होता तेरे से। उनको अभी भी है कि वो 2.5 लाख रुपए वेस्ट हो गए क्योंकि 250 रुपए मिस्त्री के नहीं बच रहे। सही में मतलब कोई मिस्त्री आया ना घर में, होता है एक मैकेनिकल इंजीनियर बैठा है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बैठा है, फिर भी हम बाहर से ठीक करवा रहे हैं। उनका अलग ही चल। और एक तो कूलर से तो मैं इतना दुखी हूं। एक तो मेरी मम्मी को प्यार है कूलर से, अभी भी आज की डेट में भी शील बी लाइक, जो हवा कूलर की है ना वो एसी में है ही नहीं, जो हवा कूलर की एसी में है ही नहीं। मैं कहा हाँ मम्मी, एसी कभी भी नहीं करता, कूलर थूकता है तुम्हारे मुंह पे। जब थूकना बंद कर दे तुम समझो पानी खत्म हो गया। मैं बहुत दुखी था कूलर से। एक तो गर्मी में, सड़ती सड़ती गर्मी में स्कूल से आओ, जैसे ही कराओ ठंडी हवा चाहिए, हाँ पानी भरो। जब तक तुम पानी भरो तब तक या तो लाइट चली जाती थी या शाम हो जाती थी। बट माई मदर इज इन लव विद द कूलर।
तुम्हें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इस कूलर से, 20 साल से कूलर का वैसे का वैसे चल रहा है, वैसे का वैसे चल रहा है कूलर, वैसी वैसी ठंडी हवा दे रहा है। वो मम्मी पिछले 20 साल में 4 बार इसकी मोटर सड़ चुकी है, 3 बार इसका पंखा चेंज करवाया हमने, जालियां हर साल बदल चुकी, फ्रेम भी 2 बार चेंज हो गया। तो ये कूलर वही कैसे जो ये 20 साल पहले था? इस कूलर की सिर्फ आत्मा वही है, वस्त्र सारे बदल दिए हैं हमने। वो उनको अलग है, उनको ये कि प्रोफेशन यूज होना चाहिए, और ये सबके साथ होता है। सबसे ज्यादा होता है डॉक्टर्स के साथ। डॉक्टर्स का प्रोफेशन जितना यूज किया जाता है ना घर पे, मुझे बहुत तरस आता है डॉक्टर्स पे। क्योंकि डॉक्टर के नॉर्मल इंसान से 5 गुना ज्यादा रिश्तेदार होते हैं इंडिया में। हर कोई बना के रखता है कि कभी भी जरूरत पड़ सकती है। डॉक्टर बेचारे अपनी शादी पे भी गलती से किसी से पूछ लेना, और चाचा जी क्या हाल चाल है, लोग शुरू हो जाते हैं, बस यार थोड़ी सी गैस हो रही है और यार ना दाने निकल रहे, एक बार चेक करेगा। डॉक्टर्स का बेचारों का बहुत बुरा हाल है इंडिया में। हम इनको खाने भी बुलाते हैं ना, दूसरी बार फोन कर देंगे, सुन बीपी की मशीन ले आएगा साथ में। इनका अलग लेवल का हमने प्रॉब्लम क्रिएट कर। एक तो चक्कर क्या है कि एक तो डॉक्टर्स के साथ ना अब उनका कंपटीशन बहुत बढ़ गया। डॉक्टर्स का कंपटीशन बहुत बढ़ गया क्योंकि उनका कंपटीशन बाकी डॉक्टर्स के साथ नहीं है, उनका हम सबके साथ कंपटीशन है। क्योंकि जब से व्हाट्सएप आया ना, हम सबके सब डॉक्टर बन गए हैं। और ये बेचारे फिर भी 80% कॉन्फिडेंट होते हैं कि आप 4 दिन दवाई लो, दोबारा दिखाना आके। हमारे घर के डॉक्टर 150% कॉन्फिडेंट। तू 2 हफ्ते सुबह उठ के लहसुन खा लेता, हार्ट साफ है तेरा ना। मेरा परसों बाईपास है, मैं बता रहा हूं कराने की जरूरत ही नहीं। तू खा के देख, मेरा नाम बदल दियो, तो मैं रहूंगा तो बदलूंगा। पर आजकल है डॉक्टर्स का बहुत बुरा हाल है। I'll tell you, मैं एक बार परफॉर्म करा था, आई वाज परफॉर्मिंग एट अ कॉन्फ्रेंस ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट्स। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जो यहाँ है क्या? गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ये है, हिंदुस्तान में बहुत है, मुझे आइडिया ही नहीं था। 800-900 गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट आए हुए। एंड आई वाज लाइक इतने, बट देन आई रियलाइज इंडिया में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का खाना हम खा रहे हैं ना, हमको चाहिए गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। जैसे राजस्थान में अगर आप लाल मांस मिलता है, राइट? लाल मांस किसी ने खाया है? बहुत लाल मिर्च होती है, अंदर तक लाल मिर्च होती है। मतलब तुम खा लो ना, उसके बाद 3 दिन मन करता है आइसक्रीम खाता रहूं, 4 दिन मन करता है आइसक्रीम पे बैठा रहूं। बेसिकली हम जितने मसाले घोट रहे ना, उनको चाहिए गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। आई वाज एट दिस कॉन्फ्रेंस एंड आई वाज परफॉर्मिंग एंड आई रियलाइज गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट 90% पतले, सबके सब पतले। एंड आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई, बट लेटर ऑन आई फिगर्ड आउट होता क्या है। आई वाज टॉकिंग टू देम कि देखो, इंडिया में वेट आदमी का तब ज्यादा बढ़ता है जब हम पब्लिक फंक्शन पे जाके ज्यादा खाते हैं, क्योंकि शगन के पैसे पूरे करने रहे। ये बेचारे वहां भी खाने लगते ना कोई सलाह लेने आ जाता है। 3 दिन से ना बिल्कुल हलवे जैसी आ रही है, गुलाब जाम बेचारे खा ही नहीं पा रहे। डॉक्टर्स की बहुत हालत खराब है। Then the other problem is our reactions to each other's mistakes. That's also a big problem. Reaction to each other's mistakes. So like, you know, if she makes a mistake, and I've divided into level 1, level 2, level 3. Level 1 is जब उसने बोला कि मैं नया cuisine try कर रही हूँ, उसने बनाया, वो जल गया, so I was like, कोई बात नहीं, Zomato है, ऑर्डर कर लेंगे बाहर से। लेवल 2 is जब उसने हमारी समर वेकेशन की टिकट गलत डेट की बुक करा दी, 70-80 हज़ार रुपए का नुकसान हुआ। सो आई वाज लाइक, चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे। लेवल 3 इज जब उसने मेरे नए एप्पल के लैपटॉप पे, 2.25 लाख रुपए का लैपटॉप, उसके ऊपर कॉफी गिरा दी, धुआं निकला, सिर्फ लैपटॉप से नहीं। सो आई टोल्ड हर, चलो कोई बात नहीं, बस बैकअप है। बट इफ आई मेक अ मिस्टेक, लाइक मैं एक बार दूध उबाल रहा था,
और दूध अगले 2 साल तक मैं किचन में घुसने भी लगता था ना। अब क्या गिराने जा रहे हो यार? सुनीता किचन लास्ट में साफ करियो, अभी भैया गए अंदर, अभी कुछ और गिरेगा। 2 साल तक मतलब हमारे घर कोई आ जाए, वो बोल देना दूध, अरे दूध मैं बताती हूं। ये दूध उबालने गया, खुद फोन में घुस गया। दूध ने खुद बाहर आके पूछा भैया कब बंद करोगे? दो साल तक। फाइनली इट स्टॉप द डे, मेरी वाइफ ने दूध उबाला, इससे गिर गया। दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि एक पति की गलती का प्रायश्चित पत्नी की गलती से ही होता है। पत्नी की गलती से, क्योंकि मैं हो गया काफी बार, अब तो हो गया। लाइक एक बार मैं गाड़ी निकाल रहा रिवर्स करके, खंबे में लगी, थोड़ी सी स्क्रैच कर गया डोर। उसके बाद जब भी ये लोग कार में बैठते थे, माई वाइफ विल टेल द किड्स, बेटा पिछली सीट पे भी सीट बेल्ट पहन के बैठना, देखो पापा चला रहे हैं गाड़ी आज। 1-1.5 साल चला है। मैंने बड़ी प्रार्थना की, फाइनली मेरी वाइफ ने गाड़ी ठोकी। नुकसान हुआ 1-1.5 लाख का, पर मैंने नारियल चढ़ाया। तो वन मोर चैलेंज इज, यू नो आई लाइक इंडियन कल्चर, बट मुझे एक इंडियन कल्चर की एक चीज जो बहुत अखरती है ना, वो है फॉर्मेलिटीज। मैं बहुत दुखी हूं फॉर्मेलिटीज से। लाइक मुझे लगता है इंडिया में आधे हार्ट अटैक लोगों का दिल रखने के चक्कर में होता है, क्योंकि पहले हम इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारा मन कर रहा है, फिर हम उतना ही दोबारा इसलिए खाते हैं क्योंकि किसी और का मन कर रहा है कि हम खाएं। मुझे आज तक लॉजिक नहीं समझ में आया। मतलब लोग ऐसे खिलाते हैं जैसे ना, जब ऊपर जाएंगे तो वहां चित्रगुप्त जो है ना, वो हिसाब में लिख रहे हैं कि आपने अमित टंडन को कितने गुलाब जामुन फोर्सिबली खिलाए। अच्छा 4 खिलाए, फिर तो आपका स्वर्ग बनता है। खिला रहे हो पूरा, लोग इतने शौक से नहीं, कॉन्फिडेंस से खिला रहे। 1 गुलाब जामुन खा लिया, डायबिटीज है यार, 1 से कुछ नहीं होता ना, तू डॉक्टर है। पिला रहे लोग 1 पैग भाई के नाम का, ना नाम तेरे पर लीवर तो मेरा है। एंड माई प्रॉब्लम इज कि मेरा ना बचपन से हमेशा ये इशू रहा है कि मुझे ना लोगों को ना बोलना नहीं आता आराम से। मुझे आइडिया नहीं लगता कौन फॉर्मेलिटी में बोल रहा है, कौन जेन्युइनली बोल रहा है। मेरे से ना नहीं बोली जाती। लाइक मैं वो बच्चा होता था जो बचपन में लोगों के घर से दही खट्टा लेने जाता था, डिनर करके आ रहा होता था कि तुम गए हो, कह रहे बेटा बैठ जा 5 मिनट में, बैठ गया। कह चाय पी ले, पी ली। डिनर का टाइम हो रहा है, खा के चला जाओ, मैं खा ली। वो देख रहे हैं जा नहीं रहा, मैं सोच रहा हूं ये छोड़ नहीं रहे। बहुत सफर किया मैं तो, शादी के बाद सफर किया। शादी के बाद पहला डिनर इन लॉज के घर, वो होता है ना अमित जी को शुरू वाली इज्जत। हम गए, पहले चाय के साथ समोसे आए, मैंने आधा खाया, करे अरे आधे से 2 तो खाओ, समोसे खा ली, जलेबी भी खाओ, जलेबी खा ली, फिर पकौड़े तो खाओ, पकौड़े खा ली। उसके बाद खाने का टाइम आया, मैंने आधी 1 रोटी ली, अरे 1 कौन खाता, 2 3 चावल डाल दिए उन्होंने। फिर उसके बाद मीठा आ गया, आम काटेंगे, आम काटा उन्होंने, फिर आइसक्रीम खिला दी, गुलाब जामुन खिला दी। अब समझ में नहीं आ रहा ये खाना खिला रहे कि फ्रिज खाली कर रहे हैं। घर आते आते मेरी इतनी हालत खराब हुई, आई टोल्ड माई वाइफ, मैं कहा यार तेरी मम्मी ने ना ऐसी तैसी फेर दी खिला खिला के। आई डेंट रियलाइज कि तेरी मम्मी ने जो है ना वो 1 वे स्ट्रीट है, सिर्फ उधर से आ सकता है। तो
शी वाज लाइक अरे यार, एक तो तुमको खिलाया, इतना शौक से उन्होंने बनाया, सारा कुछ तुमको खिलाया, कोई तुमको पूछे तब भी कोई कदर नहीं है यार, तुम मना कर देते। हाँ तो रात को मैंने गालियों के साथ हाजमोला खाया फाइनली। अब क्या हुआ कि उसके बाद 3-4 महीने बाद दोबारा डिनर। तो आई थॉट, मैंने कहा कि एक काम करते हैं, वहां जाऊंगा, बिल्कुल थोड़ा सा लूंगा, ताकि जब वो पुश करे आई विल रीच माई ऑप्टिमम लेवल। आई डिडंट रियलाइज मेरी वाइफ ने ऑलरेडी अपनी मम्मी को बोल दिया कि यार इस आदमी को जबरदस्ती मत खिलाया करो, खाता नहीं है, चरता है फिर, तो कोई आइडिया नहीं कितना खाना है, अगले 2 दिन मेरे खराब होते हैं। तो अब मैं गया हूं उनके घर, मैं खा नहीं रहा, वो पूछ नहीं रहे। रात को आके गालियों के साथ मैगी खाई फिर। बहुत बुरा हाल हो। लाइक मैं वो बच्चा होता था बचपन में जो लोगों लाइक मतलब हमारी सोसाइटी के मैचेस होते थे, मेरे पास बैट होता था, तब भी सोसाइटी के मैच में सिर्फ मेरा बैट खेलने जाता था, इतना बुरा हाल था। वो आ जाते थे, मैं एक फ्रेंड होता था हितेश, हिल कम इन एंड हिल से कि यार हमें तो बैट दे दे, मैच है सोसाइटी का, भी लाइक मुझे भी खिला लो। अभी 11 हो गए यार पूरे, अगली बार तुम बैट दे के घर आ रहे हो, घर घुसते ही मां बाहर से ही सूंघ जाएगी, बैट कहां है तेरा? वो सोसाइटी का मैच था उसके लिए। तू क्यों नहीं गया? वो मैच जीतना था एक्चुअली। तुम देख रहे हो जिनको तुमने जिन्होंने तुमको बेवकूफ बनाया, तुम उन्हीं को डिफेंड कर रहे हो, तुम उन्हीं को डिफेंड कर रहे हो जिन्होंने तुमको बेवकूफ बनाया। अब तुम आगे मांग भी नहीं सकते कुछ घर पे, जैसे अगले 1 साल में तुम कुछ भी मांगो कि मम्मी साइकिल ले दो, क्यों? हितेश को चलानी है बेटा, तूने तो पंचर ही लगवाने होंगे। बट अब हम हो गए हैं बड़े, राइट? बड़े हो गए तो अब कोई साइकिल वाइकल बाइक वाइक कोई नहीं मांगता, अब मांगते हैं उधार। हर आदमी का एक ऐसा दोस्त है जिसको उधार चाहिए। एंड दैट्स वेयर आई फील कि ऑल द मनी इन द वर्ल्ड शुड बी हैंडल्ड बाय वुमेन, क्योंकि आदमियों को पैसे हैंडल करने नहीं आते। I'll tell you why. I'll give you an example. When I go out with my friends, this is how we pay the bill. कि आज मैं पैसे दे रहा हूं, तू अगली बार दे दियो। When my wife goes out with her friends, this is how they pay the bill. 720 तेरे, 720 तेरे, 720 तेरे, 720 तेरे। क्लियर हिसाब। वो ऑटो से भी उतरेंगे ना, 18 तेरे, 18 तेरे, 18 तेरे, 18 तेरे। क्लियर हिसाब, एक पैसा इधर उधर। हमारे उधार ही नहीं खत्म होते। हमारे सबके दोस्त हैं जिनको उधार चाहिए। और है क्या कि एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी, तो आई, क्योंकि अभी पैसे आए नहीं है, सो लेट्स कॉल द गाय हितेश ओनली। बचपन का दोस्त मेरा, बचपन का दोस्त। और होता क्या है, जिन्होंने पैसे लेने होते हैं ना, जिन्होंने उधार लेने होते हैं, उनके लाइफस्टाइल से कभी तुमको देख के लगेगा नहीं कि इसके पास कोई कमी है, इस आदमी को उधार चाहिए। उनकी लाइफस्टाइल को देख के कभी नहीं लगेगा तुम। माल्या को देखा, वो वहां भी एस्टेट है उसके, वो चला रहा फरारी। उनको देख के कभी नहीं लगेगा कि उनको पैसा चाहिए, उनको उधार चाहिए। एंड जब उसको तुमसे पैसे चाहिए ना, उससे कुछ टाइम पहले आके वो तुमको किसी और की कहानी सुनाएगा, जिस दोस्त ने उनकी बहुत मदद की पहले, कि यार मेरे को ना प्लॉट लेना था, पैसे शॉर्ट पड़ रहे थे, गौरव घर पे आके 25 लाख रुपए देके गया कि भाई तू अभी रख ले, जब तेरे पास हो वापस कर देना। उसने कहा जब पैसे हो तब दे दियो, और मेरे को इतनी जरूरत थी ना उसने। अब वो अगला आधा पौना घंटा गौरव की इतनी तारीफ करेगा कि आदमी पे प्रेशर आ जाता है। ये हमारा प्रॉब्लम भी है, हम बहुत कॉम्पिटिटिव हैं, इसीलिए मरते हैं, जिम में भी मरते हैं इसी चक्कर में, कि जब तेरी औकात 2.5 किलो की है पर सामने दूसरा 15 उठा रहा है, तो मुझे 10 तो उठाना ही है। तो वो गौरव की इतनी तारीफ करेगा, आदमी के मुंह से निकल जाता है कि यार कल को कभी पैसे चाहिए हो तो बता देना। वो हफ्ते बाद वापस आ गया, यार 2.5 लाख रुपए शॉर्ट पड़ रहे हैं, 1 हफ्ते के लिए चाहिए, 2.5 लाख रुपए 1 हफ्ते के लिए ट्रांसफर कर दे, 1 हफ्ते में वापस कर दूंगा, मेरी कंसाइनमेंट अटकी हुई है बस। तो आदमी कहता है कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10,
If Gaurav is 10, I can at least be 1. उसने 25 दिया, मैं 2.5 तो दे ही सकता हूं. और 1 हफ्ते के लिए देने, घर पे बताने की जरूरत नहीं है. ये बहुतों ने किया हुआ है यहां पे, मैं बता रहा हूं. घर पे बताने की जरूरत है. मैंने 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए. व्हाट आई डिडंट रियलाइज वाज कि मैंने जॉइंट अकाउंट से करे. तो मेरे घर पहुंचने से पहले एसएमएस पहुंच चुका था. एज सुन एज आई एंटर्ड, जैसे ही घर पहुंचा, आज कहां पैसे लुटा के आ रहे हो जहां पर ना. नहीं, लुटा के नहीं आ रहा यार. 2.5 लाख रुपए हितेश को दिए, 1 हफ्ते के लिए आ जाएंगे. बचपन का दोस्त, लिखवा के रख लो, नहीं आ रहे. क्या लिखवा के रखना. अब ऑब्वियसली पहले 7-8 हफ्ते निकले, कोई पैसे नहीं है. 8 हफ्ते निकल गए, कोई पैसे नहीं आ रहे. और हर हफ्ते अब मैं पूछ नहीं रहा हितेश से, क्योंकि बचपन की दोस्ती है. तो आदमी ऐसे कैसे पैसे मांग लेगा यार, हमें शर्म आती है. मैं मांग नहीं रहा, पर हर हफ्ते मेरी वाइफ मुझे पूछ रही है. तो अब मैं हितेश से पूछे बगैर हर हफ्ते अपनी वाइफ को एक नई स्टोरी सुना रहा हूं कि इस हफ्ते पैसे क्यों नहीं आए. और मैं अपने आप को गालियां भी दे रहा हूं कि तुझे इतनी कहानियां तब क्यों नहीं सूझी, जबकि उसको पैसे मना करने चाहिए थे. 8 हफ्ते निकल. 8 हफ्ते बाद मुझे लगा यार थोड़ा ज्यादा हो गया, राइट. तो आई थॉट कि अब उसको रिमाइंड करवा दूं. अब पैसे डायरेक्टली तो मांग नहीं सकते, राइट. बचपन की दोस्ती है. आदमी को लगता है शायद भूल गया होगा, उसको मेरा नाम दिखाई देगा तो याद आ जाएगा कि टंडन के पैसे देने, दे के खत्म करो, 2.5 लाख रुपए तो है. तो आई जस्ट नीड टू रिमाइंड हिम ऑफ माई एग्जिस्टेंस. सो टू रिमाइंड हिम ऑफ माई एग्जिस्टेंस, आई स्टार्टेड सेंडिंग हिम गुड मॉर्निंग मैसेजेस on WhatsApp. That's what a good morning message is. जिंदा हूं मैं. अच्छा, मैं रोज गुड मॉर्निंग भेज रहा हूं, वो भी बेशरम आगे से सुप्रभात भेजे जा रहा है. पैसों की बात फिर नहीं हो रही. 3-4 हफ्ते निकले, फिर हितेश के घर में माता का जागरण. माता का जागरण उसने भेजा कि हमारे घर पे भंडारा लग रहा है, माता का जागरण है, जरूर आना है, फैमिली के साथ आना है. और अब है क्या कि जब तुमने किसी को उधार दिया हो ना, उसके बाद वो जब भी पैसे खर्च करता हुआ दिखता है, आदमी को चुभता है कि यार इससे पहले तो मेरे दे सकता था. हम उसके घर जा रहे हैं जागरण पे, बाहर देसी घी का भंडारा लगाओ. मैं सोच रहा हूं यार डालडा ही यूज कर लेता, 15-20 हजार की किस्त दे देता. अंदर गए, अंदर हमने 500 रुपए चढ़ाए, हमने मत्था टेका. पंडित आगे से बोल रहा है कि जो मांगोगे माता देगी. आई एम लाइक, पंडित यू डोंट नो द आयरनी. समझ में नहीं आ रहा हितेश से मांगे कि माता से मांगे. उसके बाद 3-4 महीने और निकले. 3-4 महीने बाद आए समर वेकेशन. समर वेकेशन आए. दिस इज अ ट्रू स्टोरी, ओके, ट्रू स्टोरी. हितेश वेंट टू सिंगापुर business class with his family. और वो फोटोज डाल रहा है, फेसबुक पे फोटोज डाल रहा है. एंड माई वाइफ इज फ्रेंड विद हिम ऑन फेसबुक. तो अब मेरी वाइफ मुझे नहीं बोल रही, मेरे सामने बच्चों को बोल रही है, देखो बेटा, हितेश अंकल गए सिंगापुर विद फैमिली बिजनेस क्लास. पापा को पूछो इस साल हम भी कहीं जाएंगे कि सिर्फ हमारे पैसे घूम के आएंगे. इस सेट पे ना मुझे 3 तरीके का रिस्पॉन्स आता है. कुछ लोग होते हैं जो बहुत हंसते हैं, ये वो हैं जिनके पैसे मरे हुए हैं. कुछ होते हैं जो थोड़ा कम हंसते हैं, ये वो हैं जिनको उम्मीद है शायद वापस आ जाएंगे. तीसरे होते हैं जो बिल्कुल नहीं हंसते. ये वही हैं. मैं बता रहा हूं, लाइफस्टाइल नहीं जा रहा, वो आ रहे कॉमेडी शोज पे भी.
तो हितेश डाल रहा है वहां से फोटोग्राफ, फेसबुक पे फोटोग्राफ डाल रहा है. आई एम ऑल्सो लाइकिंग ऑल द पिक्चर्स टू रिमाइंड हिम ऑफ माई एग्जिस्टेंस. मुझे नहीं पता कि बाकी 17 लाइक भी उन्हीं के जिसके इसने पैसे मारे हुए हैं. इस बात को हो गए 4 साल. 4 करोड़ रुपया मार्केट से लेके हितेश गायब हो गया अंडरग्राउंड. तो अब हमारा 18 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है. देखो पैसे तो नहीं आ रहे, पैसे तो नहीं आ रहे, बट वाइफ तो हर हफ्ते पूछ रही, वो तो पूछ रही है कि कब आ रहे हैं पैसे. तो अब मेरे पास सिर्फ एक सॉल्यूशन है, एंड इट्स एन ओपन ऑफर टू ऑल ऑफ यू. इफ वन ऑफ यू कैन बिकम फ्रेंड्स विद माई वाइफ और किसी तरह से उससे 2.5 लाख रुपए उधार ले लो, I am ready to lose that kind of money. क्योंकि एक पति की गलती का प्रायश्चित Thank you Mumbai, thank you, you've been a lovely audience. Thank you so much, this was so special for me. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो. ये मसाला सैंडविच मेरा जो काफी देर तक चला है शो, उसका एक पार्ट है. 6 पार्ट में रिलीज हो रहा है. हर फ्राइडे एक नया एपिसोड आता है 4 अगस्त ऑनवर्ड्स. तो अगर आपको सारे एपिसोड्स देखने हैं तो एक काम करो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो और बेल आइकन दबा के रखो ताकि आपको अलर्ट आता रहे और पता चल जाए कब नेक्स्ट एपिसोड आ रहा है. हम अलग अलग तरीके के रेजोल्यूशंस बनाते हैं. आई हैव बीन गिल्टी ऑफ इट ऑल्सो. एक रेजोल्यूशन हम सबने बनाया कि वेट लूज करना है. इस साल वेट कम करना ही करना है, फिट हो जाना है इस साल. क्योंकि हम सबको लगता है कि 15 किलो नीचे जाएं तो हमारे अंदर से शाहरुख खान निकलेगा ही निकलेगा. तो हम अपने अंदर के शाहरुख खान को जगाना चाहते हैं. तो हम बना लेते हैं प्रोग्राम कि यार इस साल वेट कम करना, 10-12 किलो कम से कम करना. वो जो जीन्स पड़ी ना जो 2 इंच छोटी है वो पूरी आ जानी चाहिए इस साल. लाइक हमने ना कुछ कपड़े ऐसे भी खरीदे होते हैं, जैसे वो कैमोफ्लाज वाली टी शर्ट होती है, वो आर्मी फटीक वाली, जिसमें वो आर्मी वाले जो हैं वो झाड़ियों में दिखते नहीं है, पर उसमें भी हमारी तोंद 10 मीटर दूर से दिख रही होती है. लाइक पूरी कलेक्शन होती है हमारे पास. कई बार लाइक एक अलमारी होती है जिसमें हमने ऐसी कपड़े खरीद के रखे जो एक साइज छोटे थे और हमने जान के खरीदे थे ताकि उन कपड़ों को देख के शायद शर्म से ही हम वेट लूज कर दें. और हम सब किए हमने कपड़ों में. लाइक हमने एक्सेल साइज में स्लिम फिट खरीदी होती हैं कमीजें, तो हम कहते हैं कि अब वेट लूज करना है एंड वी गेट रेडी एंड दिस इज हाउ इट हैपेंस. आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंस. होता क्या है, ये वेट लॉस वाला रेजोल्यूशन हम बनाते हैं 15 दिसंबर को, 2 हफ्ते पहले. लाइक 1 जनवरी से वेट कम करना. फिर हम सोचते हैं कि यार 1 जनवरी से वेट कम करना है, तो ऐसा है कि अगले 15 दिन है मेरे पास, उसके बाद तो मैंने खाना ही हेल्दी है, तो जितना अनहेल्दी खाना है अभी खा लेता हूँ. जितने पकवान है सबको एक आखिरी सलाम तो कर दें. तो हम खाते नहीं, उसके बाद हम ठूसते हैं. वी डोंट ईट, वी बिंज. हमें होता है सब खा लो, ये दोबारा तो खाना नहीं. हमने पिज्जा मंगवाया, साथ में एक पास्ता भी मंगवाया, आइसक्रीम मंगवाई, इसके ऊपर गुलाब जामुन भी रखते हैं. तो जब तक 31 दिसंबर आती है हमारा वेट ऑलरेडी 3 किलो और बढ़ चुका होता है और जो तोंद है वो 1.5 इंच और बड़ी होती है. और जो शर्ट पहले टाइट थी अब उसके बटन जो है वो बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी चीखें निकल रही है. उनको पता है कि थोड़ा सा भी और कुछ हुआ तो बेली बटन बाहर आ जाना. तो वो चल रहा होता है. फिर आती है 1 जनवरी. अब 1 जनवरी को क्या होता है, 1 जनवरी को आदमी कहता है आज से डाइटिंग शुरू करनी है. पर तुम सुबह फ्रिज खोलते हो अपना और फ्रिज के अंदर पड़े होते
तुम्हारे 31 दिसंबर तक के पाप, तो सारा फैट वाला खाना पड़ा हुआ है। फिर आदमी कहता है यार माँ बाप ने सिखाया कि खाना फेंकना नहीं, तो खाने को डस्टबिन डालने से अच्छा है कि अपने अंदर डाल लेता हूँ। तो 2500 कैलोरी हम और ठूसते हैं। फिर आती है 2 जनवरी। 2 जनवरी को हमारा रिजॉल्व कड़ा होता है कि अब तो ध्यान करना ही करना है, और हम शुरू करते हैं जोश से। और प्रॉब्लम क्या है, हमें सिर्फ जोश होता है, होश नहीं होता उस टाइम। क्योंकि डाइटिंग में ना वो तुमको बताते हैं, डाइटिंग में देयर इज अ प्रिंसिपल कि इफ यू आर डाइटिंग हैव अ हेवी ब्रेकफास्ट, लंच ओके करो और डिनर करो लाइट, राइट? कि ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ कॉमनर, डिनर लाइक अ पॉपर। बट हमारा जोश शुरू होता है सुबह 6 बजे। एप्पल आधा दे दे काट के, ब्लैक टी में कोई चीनी नहीं, कोई दूध मत डाल। लंच में ऐसा कर चने डाल दे, साथ में मेरे को सैलेड दे दे, मैं गर्म पानी के साथ ले लूंगा। जब तक बजते ना शाम के 7, हमारी आंतड़ियां हो चुकी होती इकट्ठी, और शक्ल हमारी जो है ना वो घुटनों तक लटक के पहुंची होती है, और हम डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं डिप्रेशन में। एंड वी आर लाइक यार जी क्यों रहे हैं हम, लेके आ यार गुलाब जामुन ले आ, उसके ऊपर थोड़ी सी आइसक्रीम भी डाल दो, कल से देखेंगे कुछ और हेल्दी खाए। फिर आ जाता हमारे पास किसी फैमिली फंक्शन का इनविटेशन कि पार्टी है, आपने आना। और इंडिया में आपको पता है कि पार्टी क्या होती है, बेसिकली ऑल सेलिब्रेशंस इज अराउंड फूड। पर तुम पूरा मन बना के जाते हो कि मैं आज पार्टी में कुछ नहीं खाना यार, अब शुरू करा है थोड़ा हेल्दी रहना। हाँ ऐसे पार्टी में जाऊंगा बट वहां पे सिर्फ थोड़ा सा ग्रिल्ड चिकन ले लूंगा और सैलेड, और कुछ नहीं लेना। पर तुम वहां जाते हो, वहां जाते ही होस्ट अंकल आ जाते हैं आपके पास, बेटा आपने कुछ खाया? क्योंकि है क्या कि जो होस्ट होते हैं उनको लगता है कि मेरा फर्ज है कि जो आया उसको कम से कम 2,500 से 3,000 कैलोरीज ठुसवा के ही भेजूं। लाइक लोग नाराज हो जाते हैं अगर तुम उनकी पार्टी में जाके खाना ना खाओ। और ये लॉजिक मुझे आज तक नहीं समझ में आया, लोग जबरदस्ती खिला रहे हैं तुमको। लाइक तेरा दिल रखने के लिए मैं हार्ट अटैक ले लूंगा एक पैक भाई के नाम का। नाम तेरा पर लीवर तो मेरा है। और प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ होस्ट नहीं तुमको बोल रहे, तुम्हारे टेस्ट बर्ड्स भी उनके साथ अग्री करते हैं। आफ्टर ऑल उनको भी यार थोड़ी सी तो चाट खा लेते हैं यार, थोड़ा सा तो ले लेते हैं। और चक्कर क्या है, हम सलमान खान तो है नहीं कि हमने एक बार कमिटमेंट कर दी तो हमें टिके रहना, तो हम धीरे धीरे छोड़ देते हैं। तो फाइनली हमको आइडिया हो जाता है कि अब हम वेट तो कम कर नहीं सकते, तो हम दूसरे हथकंडे अपनाते हैं। पहले एक बाल ऐसे कटवा लो जिससे पतले लगे, थोड़ा फेस कट ठीक आना चाहिए, सेल्फी ऐसे लो। लाइक कोई कहता है कि फोटो ले लेते, तो हम ऐसे हो जाते हैं। और फिर हम दूसरे काम करते हैं, हम डार्क कलर के कपड़े पहनना शुरू करते हैं। यू कैन सी, थैंक यू। Bollywood I was talking about. Bollywood movies. Do you guys watch Bollywood movies? Yeah. Bollywood movies जब तक सिर्फ देख रहे हो ना कोई प्रॉब्लम नहीं। When you start believing what they're showing you, it becomes a huge issue. जैसे मेरे माँ बाप मुझे मेला दिखाने कितने साल इसी चक्कर में ले जाते रहे कि कभी तो साला गुम होगा। फिर एक मूवी आई थी सात खून माफ। You guys have seen सात खून माफ? उसमें एक डायलॉग है कि हर औरत का एक बार जरूर मन करता है अपने हस्बैंड का मर्डर करे। इज इट ट्रू मैम? यू आर नॉट मैरिड? अच्छा, ओ सॉरी, थोड़ा अर्ली हो गया। आर यू गाइस? कोई शादीशुदा आया ही नहीं है। यू गाइस आर मैरिड? इज इट ट्रू? अरे वाह, तुम थोड़ा जानो, है भी डॉक्टर ये तो। ध्यान रखो। लेकिन मैं पूछता हूँ नॉर्मली अ लॉट ऑफ लेडीज से नो, सिर्फ एक बार नहीं करता। मैंने पिक्चर देखी, मेरी जान निकल गई। अगले दिन सुबह जाके सबसे पहले मैंने कुत्ता खरीदा। जो खाता था पहले कुत्ते को खिलाता था। अभी 8वां कुत्ता चल रहा है।
नहीं बाकी साथ मरे नहीं, बट मेरी वाइफ के हाथ का कोई 4 दिन से ज्यादा खा नहीं पाता। मैं 16 सालों से खा रहा हूं, लोग कहते कुत्ते वफादार होते। Then there was this movie called जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, राइट? सीन दैट मूवी जिंदगी। उसमें दिखाते हैं खुले खेतों में खुली गाड़ी में ऋतिक रोशन फरहान अख्तर फिर रहे हैं, यू नो, अपने मन की कर रहे हैं। वो बहुत से लोगों ने उसके बाद स्पेन जाना शुरू किया। माय पॉइंट इज, ये सब करने के लिए स्पेन जाने की क्या जरूरत है? ये तो तुम रोहतक में भी कर सकते हो। और जब तुम खुले खेतों में खुली गाड़ी में घूम रहे हो और अपने मन की कर रहे हो, तो तुम ऋतिक रोशन या फरहान अख्तर नहीं बनते, तुम बनते हो राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता। एंड फाइनली द मूवी जिसने आदमियों की जिंदगी बहुत खराब करी है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। यू सीन डीडीएल? एक दिन मेरी वाइफ ने केबल पे देख ली शाम को मैं घर आया, द फर्स्ट थिंग शी सेड वाज, यार तुम ना बोलते रोमांटिक नहीं रहे। मैं क्या हुआ? तुमने शाहरुख खान को देखा? मैं देखो, पहली बात, शाहरुख खान जिसके साथ रोमांटिक हो रहा है उसकी बीवी नहीं है। दूसरी बात, मुझे 5 करोड़ रुपए मिल लो ना, मैं तेरे साथ क्या तेरी मम्मी के साथ भी रोमांटिक है।